साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेन जी का भूत उतार दिया है। जो लोग जेन जी के नाम पर भारत में अराजकता फैलाना चाहते थे, उनका क्या हश्र होने वाला है, ये आप राहुल गांधी के सबसे करीबी इस समय समझ लीजिए, सोनम वांगचुक, उसको देख करके समझ सकते हैं। कहां ये व्यक्ति भारत के युवाओं के लिए एक आइडियल बनने जा रहा था, लेकिन कहां ये व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन लोगों को दोस्तों लेह लद्दाख के मुद्दे पर गुस्सा आ रहा था, अब उनको देखना चाहिए कि गृह मंत्रालय ने कितना बड़ा काम किया है। मैं इस वीडियो में दोस्तों 10 सबूत दिखाने जा रहा हूं, कैसे अमित शाह जी ने जेन जी का भूत उतार दिया है और राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। 10 सबूत दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। और हां, कमेंट के साथ साथ एचबी मेलोडी पर दोस्तों जो गीतों का सफर चल रहा है, अभी नवरात्रि के मंत्र हैं दोस्तों, अगला गीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, तो जरूर ये गीत भी देखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर, बड़ी हेडलाइन, बिग ब्रेकिंग न्यूज, सोनम वांगचुक गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह लेह हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये लोग जो करते हैं ना दोस्तों, कि पहले माहौल बनाओ, हिंसा फैलाओ, फिर जाकर कुछ करो, वही काम हो रहा था। आज फिर ये जनाब पहुंचे थे कि 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उससे पहले ही लेह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और यह बात भूलिए मत दोस्तों कि किस तरीके से 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़काई गई थी। कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी, 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को भड़काया गया, उनको उकसाया गया। क्या क्या नहीं कहा गया दोस्तों, कि हम भाजपा के दफ्तर पहुंचेंगे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये सब तब किया जा रहा था जब भारत की सरकार लगातार बातचीत कर रही थी, उसको छोड़ा नहीं था। भारत सरकार लगातार उनकी बातों को सुन रही थी, मांगे मान रही थी, और ये मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। और तब जाकर के ये मुद्दा सामने आया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है जानते हैं? इसमें प्रावधान है दोस्तों, 1980 में यह कानून बना है, इसलिए कि भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता को कोई खतरा ना क्रिएट कर सके। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर सरकार को लगता है, अगर पुलिस प्रशासन को लगता है कि किसी व्यक्ति से देश को खतरा है, वो व्यक्ति देश के लिए खतरा है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये एक्ट सरकार को ये शक्ति प्रदान करता है कि देश हित में किसी को भी गिरफ्तार किया जा सके। अब चक्की पिसिंग चलेगा। राहुल गांधी के भरोसे बढ़ रहे थे ना, और मैं आपको बताऊं, एक दिन पहले ही इनके एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द किया गया है। ये संस्था है, अब देखिए, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। अब विदेशी चंदा भी नहीं मिलेगा। मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में 10 सबूत दिखाने जा रहा हूं कि आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों सोनम वांगचुक को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया है। सबूत नंबर 1, और सबूत नंबर 1 दिखाने से पहले मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। अब देखिए, ये राहुल गांधी के इशारे पर चल रहे थे ना। राहुल गांधी नेपाल को देख करके फिर से भड़का रहे थे, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। और यही काम सोनम वांगचुक भी कह रहे थे। मैं आपको 2 विंडो में दिखा रहा हूं, एक तरफ तो ट्वीट है, दूसरी तरफ बयान सुनिए। एक स्थानीय लैंग्वेज में है जिसमें भड़काते हैं, और फिर हिंदी में भी है, सुनिए। नेपाललाई उस्तेटो बांग्लादेशलाई उस्तेटो श्रीलंकालाई उस्तेटो निवन से गिरजा क्यों मानते चिक चिक शी ना तेने क्यों मानो समर गयाले मेर देवाते हो। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जहां एक युवक हिग्यू ओबिन ने लद्दाख की आवाज प्रधानमंत्री जी के एक रैली में उठाई। मैं उन्हें पूरे लद्दाख वासियों की तरफ से सलाम और धन्यवाद करूंगा। देख रहे हैं ना, भड़का रहे हैं।
और जब पुलिस ने जांच की दोस्तों, पता चला कि इस हिंसा में नेपाली कश्मीरी भी शामिल रहे हैं। घायलों में 7 नेपाली हैं, कुछ कश्मीरी हैं। बहुत सारे लोगों के तो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। यह असलियत है। अब मैं आपको सबूत नंबर 2 दिखाता हूं, आप देखिए बड़े ध्यान से। ये लगातार जैन जी के नाम पर लोगों को भड़का रहे थे और गृह मंत्रालय ने बाकायदा इस मामले में रिपोर्ट जारी की थी कि वांगचुक ने किस प्रकार से अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जैन जी के विरोध प्रदर्शनों के भड़काऊ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसका उल्लेख किया, लोगों को उकसाया। यह बात मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में है। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर यह प्रदर्शन होता क्यों है? सिर्फ इसलिए कि देश की अर्थव्यवस्था को जो गति मिल रही है उसे किस प्रकार से रोका जाए। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डावाडोल है और भारत की स्थिर है। मैं तीसरा और अगला सबूत दिखाऊं दोस्तों, उससे पहले एक ऐप की जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे ही सरकार में कुछ बदलाव आता है, ऐसे समय में लोग ट्रेडिंग से काफी अच्छे पैसे कमाते हैं और उन्हीं की मदद करने के लिए ये शानदार ऐप है मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है दोस्तों, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी दोस्तों इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 28 तारीख को एक ही दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। हालांकि मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि अपना भी रिसर्च कर लीजिए और फिर इस ऐप की मदद लीजिए। अब आगे बढ़िए। सबूत नंबर 3, भारत सरकार को या वहां के स्थानीय प्रशासन को सबूत ढूंढना नहीं पड़ा दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान को लगता है ना कि भैया कुछ भी कर लो, तो फिर वो ध्यान नहीं देता। मैं आपको सुनाता हूं, अभी जब ये लेह में हिंसा हुई दोस्तों 24 तारीख को, तो कायदे से होना क्या चाहिए था? सोनम वांगचुक को वहां खड़े रह करके बताना चाहिए था कि आप हिंसा मत करो, पुरजोर तरीके से इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी। ये तुरंत छोड़कर भाग गए, हल्का सा बयान दिया और भाग गए। और जानते क्या कहने लगे कि ये जो हिंसा हुई है ना, ये युवाओं के दिलों में तड़प है। तड़प बता रहे हैं, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको एक चीज। इतने सालों से बाहर नहीं निकल रहा था। आप बयान सुनिए, और बड़े सबूत नहीं चाहिए। सुनिए सबूत नंबर 3। दिलों में तड़प है, जो घुटन है, जो इतने सालों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वरना वो मुंह छुपा कर चलते थे, कहीं हम कैमरे में ना आ जाएं, कहीं सरकार हमें परेशान ना करे। आज सब मुंह दिखाकर वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे। खुद वो लोग खुद को जेनजी बोलते हैं, इसलिए हमने बोल दिया है। वरना मैं तो युवा पीढ़ी ही बोलता आया हूँ, जेनजी नहीं बोलता हूँ मैं इसे। युवा पीढ़ी में ऐसा घुटन है जो बाहर निकल के आए। देखते जाइए राहुल गांधी के चंगुल में फंसने से होता क्या है। सबूत नंबर आपको मैं 4 दिखा रहा हूं। ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये स्थानीय भाषा में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बता देता हूं।
ये पुराना वीडियो है जिसमें सोनम वांगचुक प्रदर्शनकारियों से जानते हैं क्या कह रहे हैं कि नकाब पहन कर आना, मास्क पहन कर आना, हुडी पहन कर आना, तब ये सब करना। अरे भाई, अगर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन ही करना है तो ये सब पहनने के लिए कौन बोलता है? ये है असली सबूत। सबूत नंबर आगे बढ़िए 5। इनके पास एक एनजीओ है दोस्तों, मैंने आपको बताया ना एफसीआरए लाइसेंस के बारे में। 1994 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इसकी स्थापना की। भारत सरकार को भी अच्छा लगा। मोदी सरकार के आने के बाद इसको बहुत सारी जमीनें दी गई। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा महत्वाकांक्षा क्या हो सकता है? अरविंद केजरीवाल के साथ आप देख चुके हैं, इतना मिल जाए तो इतना चाहते हैं, और इतना भी मिल जाए तो चाहते हैं पूरी धरती मिल जाए। यह है स्वार्थ की पराकाष्ठा। फिर इंसान को पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है। इनके इस एनजीओ में ये बात सामने आई कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, उसमें बड़ा मतलब अनियमितताएं हैं, कई सारे लिंक जुड़े, और आखिरकार सरकार को कैंसिल करना पड़ा कि अब आपको विदेशी फंड नहीं मिलेगा। यह है 5वां सबूत। 6ठा सबूत आइए, हेडलाइन पढ़िए। बुरे फंसे सोनम वांगचुक, उनके एनजीओ की चल रही सीबीआई जांच। सीबीआई जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन अगली लाइन पढ़िए, पाकिस्तान से भी सामने आया कनेक्शन। अब आप सोचिए दोस्तों, हम और आप पाकिस्तान का नाम सुनते ही दूरी बनाते हैं, यही सच है ना? अरे पाकिस्तान कौन जाता है भाई? वो भी तब जब कोई संबंध ही नहीं है, कहीं से नहीं है। ये पाकिस्तान गए थे इसी साल, और इतना गदगद, इतनी खुशी मैं बता नहीं सकता। ये तो वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा। ये जलवायु परिवर्तन में भाग लेने गए पाकिस्तान, और खुशी हिमालय के लिए। सुनिए ना, खुद ही कह रहे हैं, मैं क्या कहूं दोस्तों आपको। Friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan, and I presented my views on what can be done in the high Himalayas at this country. आजकल इनका जो प्रेम है ना दोस्तों, बड़ा विचित्र है। पाकिस्तान की तरफ उमड़ रहा है, बांग्लादेश की तरफ उमड़ रहा है। ये भी एक मैं सोशल मीडिया में देखा, मैंने आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए कौन है, ये मुस्कुराते हुए, बताइए। और ये सब तस्वीरें अब आ रही हैं। सवाल उठ रहा है, ये कोई डीप स्टेट का एजेंट है क्या? ये अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन। जो व्यक्ति भारत के लिए एक हीरो की तरह था, उसको क्या हो गया? कहां कहां की तस्वीरें हिंसा भड़काने में शामिल, गलत गलत चीजों में। अब सरकार इस एंगल की भी जांच करेगी, और करना चाहिए अगर नहीं कर रही है तो। पाकिस्तान वाली तो जांच हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है, एफसीआरए कैंसिल भी कर दिया। अब तो खैर गिरफ्तारी हुई, अब पूछताछ होगी, तब पता चलेगा कि और क्या क्या मिलता है। सबूत नंबर 8, ये तो मैं दोस्तों उसी दिन दिखा चुका हूं। कांग्रेस के 2 पार्षद स्मानला दोरजे नोरबू, इसने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन को खुली चुनौती दी कि हम जाएंगे बीजेपी के दफ्तर में, जिसको रोकना है रोक लो। सबको भड़काया। और आप जानते हैं ना, भाजपा के दफ्तर में आग लगा दी, प्रशासन की गाड़ियों में आग लगा दी। तब भी मैंने कहा था कि जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति होता तो क्या हाल होता दोस्तों। यह खुलकर कह रहा है। एक और है इसका पार्षद, कांग्रेस का ऊपरी लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद पुंडसोक स्टेंजिन सेपाग। इसके तो तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूं, भीड़ को उकसाते हुए। ये सब जांच भी चल रही, एफआईआर दर्ज हो गए हैं कांग्रेस पार्षद के खिलाफ। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, ये सब छोटे लोग हैं। और यही है 2 सबूत। इनको देख करके आपको समझ में नहीं आएगा बड़ा आदमी कौन है, जिसके उकसावे पर सब चल रहा है। वो देखना जरूरी है।
और वो बड़ा आदमी दोस्तों, ये साफ साफ दिखता है कि जो राहुल गांधी कहते हैं वही सोनम वांगचुक करता है। कांग्रेस के पार्षद तो करेंगे ही करेंगे। मैं आपको वो दो विंडो दो बाइटें दोनों की सुनाता हूं। पहला ये देखिए, ये जनाब राहुल गांधी तो लगातार कहते हैं ना कि चीन ने कब्जा कर लिया, चीन ने कब्जा कर लिया। एकदम वो ही की वही भाषा सोनम वांगचुक राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी की जो कह रहे हैं वही तोते की तरह रट करके बोलने लगे। आप सुनिए, देखिए। I recently met some ex-army people, and even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. They also said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। सच कहूं दोस्तों तो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा यू टर्न शायद केजरीवाल है। यह दरअसल लद्दाख का केजरीवाल है, लेह लद्दाख का। झूठ की बुनियाद पर मैं जो अभी टू विंडो दिखा रहा हूं ना, यह भी राहुल गांधी ने जो कहा वही इसने कहा, और यह भी वही भाषा। हम देशद्रोही हैं क्या? देशद्रोही वो हैं। अरे चीन भारत की जमीन छीन लेगा और मोदी जी चुपचाप रहेंगे। क्या भूल गए गलवान और डोकलाम को? लेकिन इस आदमी में तो गजब का बदलाव आया दोस्तों। जरा एक और टू विंडो दिखाता हूं, देखिए। सच्चाई ये है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की जमीन चीन को। आप जानते हैं दोस्तों, ये तो 10 सबूत मैंने दिखाए हैं। मैं सोनम वांगचुक का एक टू विंडो में आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं। बड़े ध्यान से इस बात को देखिए, समझिए। ये सोनम वांगचुक का 5 अगस्त 2019 का ट्वीट है। क्या लिखा है जानते हैं? थैंक यू प्राइम मिनिस्टर लद्दाख, थैंक्स नरेंद्र मोदी पीएमओ इंडिया फॉर फुलफिलिंग लद्दाख्स लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम। It was exactly 30 years ago in August 1989 that Ladakhi leaders launched a movement for UT status. Thank you all who helped in this democratic decentralization. यह आदमी किस तरीके से बदला सोनम वांगचुक, इस बात को समझिए। यह देश प्रेमी है या देश के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति है, समझिए। इसने ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक यू कहा। अरे जम्मू कश्मीर में जब अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का शासन था तो जम्मू को तो कोई सुनता नहीं था। तुम्हारी क्या हैसियत थी? तुमको तो चुप कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी तो बात ही कोई नहीं सुनता था। और ये कांग्रेसी तो कहीं नजर भी नहीं आते थे क्योंकि उनका सेकुलरिज्म खतरे में पड़ता था। उन लोगों की बात प्रधानमंत्री मोदी ने सुनी और दशकों पुरानी मांग पूरी कर दी। और यह आदमी अचानक से बदल गया। ये एंटी मोदी ही नहीं हुआ, ये एंटी नेशनल भी हो गया। ये पाकिस्तान, जेनजी, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, ये सब करने लगा। बात यहां तक भी होती ना दोस्तों तो कोई बात नहीं थी। इन लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने जो मांग की वो लगातार पूरी की जा रही थी, बातचीत भी चल रही थी। अब क्या मांग थी कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सरकार ने कहा हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, आप आर्टिकल 6 में डाल दीजिए संविधान की अनुसूची, कोई बात नहीं, वो भी बात करेंगे। लेकिन ये वो लोग हैं दोस्तों जिनको पता था बातचीत हो जाएगी तो इसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ठीक बातचीत से ऐन पहले यह हिंसा की गई, सिर्फ इसलिए कि बातचीत किसी तरीके से हो ना जाए, फिर मकसद ही खत्म हो जाएगा। और कांग्रेस परिवार, आप जानते हैं ना, राहुल गांधी का और बाकी लोगों का, ये खुलकर कह चुके हैं, जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं ना, बोले कुछ है नहीं, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ परसेप्शन बना रहे हैं। अब परसेप्शन कैसे चलेगा? फेल हो गया तो यहां पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट अब
अच्छी बात यह है दोस्तों कि केंद्र सरकार उसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और इसकी कड़ी सीधे दिख रही है कांग्रेसियों से जुड़ती हुई, राहुल गांधी से जुड़ती हुई। अब देखिए कहां तक अंजाम पहुंचेगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपकी क्या राय है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, एचवी मेलोडी पर नवरात्र का समय चल रहा है, तो जो मंत्र हमने तैयार किया है वो ज़रूर देखिए, खूब देखिए, लोगों तक पहुंचाइए और बताइएगा अगर आपके कुछ सुझाव भी हो तो, क्योंकि अगला गीत दोस्तों आरएसएस से जुड़ा है, तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आखिर में दोस्तों, मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।